नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल या न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल यह सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आपको ऐसा चैनल देखना हो जिसमें न्यूज हो, सूचना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में पहली बार एक दिन में सबसे ज़्यादा यानी 1,50,000 लाख कोरोना टेस्ट हुए देश में। अब तक कुल 52.1 दिन लाख टेस्ट हो चुके हैं। रोजाना टेस्ट क्षमता भी 1,70,000 हो गई है। पिछले हफ्ते तक यह 1.5 लाख थी। राजस्थान में 2 मार्च से शुरू हुए कोरोना काल को 102 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन राजस्थान के लिए राहत की खबर यह है कि राजस्थान में रिकवरी रेट 76% से ज़्यादा हो गई है। अब सिर्फ 2,798 एक्टिव रोगी हैं। 6 जिलों में ही एक्टिव रोगी 100 से ज़्यादा हैं, जबकि 12 जिले ऐसे हैं जिनमें 50 से अधिक रोगी हैं, जबकि 21 जिले ऐसे हैं जिनमें भर्ती रोगी 50 से कम है। 7 जिलों में भर्ती रोगी 10 से भी कम है। राजस्थान का प्रतापगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो कोरोना मुक्त हो चुका है। लॉकडाउन के कारण उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सरकार की टास्क फोर्स ने 700 करोड़ रुपए का पैकेज देने का प्रस्ताव दिया है या सिफारिश की है। इसके अलावा सस्ते लोन, ज़्यादा सब्सिडी के साथ ही उद्योगों को लॉकडाउन के समय का बिजली बिल स्थायी शुल्क माफ करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं पर्यटन से जुड़े गाइड हो या उससे अन्य लोगों को 3 महीने तक अपना निर्वहन करने के लिए अनुदान के तौर पर 1,500 रुपये प्रति महीने दिए जाने का प्रस्ताव भी भेजा है। पर्यटन इकाइयों में संपत्ति कर, मुद्रा कर कम होने का प्रस्ताव भी भेजा है। वहीं भारत के मानव रहित गगनयान मिशन इस साल तय समय पर उड़ान नहीं भर पाएगा। अब यह 2021 में ही रवाना होगा। इसरो के एक वैज्ञानिक ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के कारण योजनाओं में बदलाव किया गया है। इस साल सैटेलाइट ही लॉन्च होंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि आईपीएल बिना दर्शकों के हो सकता है और इसके विकल्प देखे जा रहे हैं। गांगुली ने बोर्ड सदस्यों के पत्र में लिखा है कि फैंस, खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और वे सभी स्टेक होल्डर भी आयोजन चाहते हैं। वह बिना दर्शकों के भी टूर्नामेंट के आयोजन को तैयार है। वहीं मुंबई पुलिस को शहर में गश्त के लिए 50 सेगवे दिए गए हैं। बैटरी चालित 2 पहिए का वाहन सेगवे से मुंबई पुलिस तैनात होगी। भारत सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज वाला दुनिया का चौथा देश बनने की कगार पर है। देश में गुरुवार को 11,445 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 2,88,731 मरीजों की संख्या हो गई है। इंग्लैंड में 2.91 लाख और स्पेन में 2.82 लाख से थोड़ा सा ही कम है। वहीं भारत में मौतों की संख्या 8,485 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इंग्लैंड से 5 गुना कम और स्पेन से 3 गुना मौतें कम हुई है। आईसीएमआर ने दावा किया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस का सामुदायिक प्रसार नहीं हो रहा है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसकी कोई परिभाषा तय नहीं की है। भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ कोरोना वायरस काफ़ी कम मात्रा में फैला है। छोटे जिलों में ये 1% से भी कम है, जबकि शहरी इलाकों में इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के उचित इलाज और दम तोड़ने वाले मरीजों के शवों को सम्मानजनक तरीके से अंत्येष्टि होने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसकी सुनवाई आज होने जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 5वें दिन भी गुरुवार को दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल 80 रुपये 70 पैसे और डीजल 72 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर हो गया है। रूस ने गुरुवार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मंजूर दवा का उत्पादन शुरू किया है। इसका नाम एविफेविर है। बता दें कि कोविड-19 के लिए भी कोई वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है। वहीं अमेरिका ने भी एंटीबॉडी कॉकटेल का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को उच्च शिक्षण संस्थानों की 2020 की रैंकिंग जारी की है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है। विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु
और प्रबंधन में IIM अहमदाबाद और कॉलेजों में मिरांडा हाउस और दिल्ली मेडिकल एम्स में दिल्ली और लॉ विषय में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, वहीं यूनिवर्सिटी बेंगलुरु टॉप पर है। इस साल पहली बार डेंटल कॉलेजों की भी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली पहले स्थान पर आया है। कोरोना विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है। वायरस कहां से आया, कैसे फैला, क्या उपाय किए गए, इन बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकार ने भीलवाड़ा रामगंज के मॉडल पर सभी CMHO मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण एविएशन इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर इसका नुकसान देखने को मिला है। मार्च में यात्री भार में जबरदस्त गिरावट रही। इससे जयपुर एयरपोर्ट को 13वीं रैंक मिली है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 5 मिलियन से 15 मिलियन वाले सालाना यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार कई कारणों के चलते जयपुर एयरपोर्ट की यात्री भार में भारी गिरावट आई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले यात्री भार में 4 देशों में 40 लाख यात्रियों की कमी हुई। इससे उनकी रैंक 13वीं पहुंच गई। यूनिवर्सिटीज की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान ने गुरुवार को सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति रजिस्ट्रार से VC की। सभी यूनिवर्सिटीज ने निर्णय लिया गया कि UG PG के जिन विषयों में छात्रों की संख्या कम है उनके पेपर्स का आयोजन पहले किया जाए, यानी कि 1 से 5,000 छात्रों की संख्या वाले पेपर पहले होंगे। वहीं कोरोना की वजह से सत्र लेट हो सकता है। राजस्थान में बीट्स पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ लगातार 5वें साल NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाने में सफल रहे। यह रैंकिंग 2016 से शुरू हुई थी। उस समय राजस्थान के 7 संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई थी। 2020 तक टॉप 100 में संस्थानों की संख्या 4 रह गई है। होमगार्ड के रिक्त पदों पे यानी 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 9 जुलाई से रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है। गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले 3,57,000 से अधिक जरूरतमंद परिवार और निराश्रित व्यक्तियों को 2 माह तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना के हिसाब से 10 किलो गेहूं और 2 किलो दाल के निःशुल्क वितरण के प्रस्ताव को गुरुवार को स्वीकृति दे दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से हैंड सैनिटाइजर के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र को 200 से 300 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में अब वाहन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बाद अब परमिट, फिटनेस और टैक्स संबंधित काम ऑनलाइन होंगे। अब भुगतान उससे नहीं करके सारथी सॉफ्टवेयर से करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सभी के लिए किस्तों में आवास योजना के तहत पहले बुधवार को उत्सव को ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने एक दिन में सर्वाधिक मकान बेचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को एक दिन में 381 आवासों का बेचान करने से बोर्ड को 58 करोड़ 22 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उपजी विषम परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हुए जनजातीय समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रत्यक्ष लाभ वाली योजनाओं में राशि का तुरंत भुगतान और संविदा स्टाफ को नियमित भुगतान कर जरूरतमंदों को आर्थिक संबल दिया गया है। वहीं दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने, छात्रावास बच्चों के लिए ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था तथा गरीब परिवार और कोरोना वॉरियर्स को निःशुल्क मास्क वितरित कर राहत पहुंचाई गई। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि विभागीय योजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन कर प्रत्यक्ष लाभ के तहत लाभार्थियों को तुरंत भुगतान किया जा रहा है। वहीं कुसुम योजना के अंतर्गत 5,000 जनजातीय किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। वहीं बच्चों को इस्माइल ऐप के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन अध्ययन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। मंत्री बामनिया ने बताया कि स्वच्छ परियोजना के अंतर्गत माँबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों तथा छात्रावासों में कार्यरत संविदा स्टाफ को नियमित भुगतान किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए विभाग के 8 आवासीय विद्यालय और 17 छात्रावासों में लगभग 10,000 व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखने योग्य व्यवस्थाएं की गई है। इन विद्यालय और छात्रावासों का उपयोग जिला कलेक्टर्स की ओर के क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया जा रहा है।
वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए मल्टी हजार्ड वार्निंग जारी की है, यानी देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसी बीच आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसर्स ने एक स्टडी कर बताया कि मानसून के सीजन में कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है, क्योंकि गर्मी खत्म होगी और हवा में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए मानसूनी बारिश के मौसम में देश के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र के लोनार झील के पानी का रंग रातों रात बदलकर गुलाबी हो गया। विशेषज्ञ इसकी वजह लवणता तथा जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को मान रहे हैं। लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्डाना जिले में है। यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की इस झील में बहुत दिलचस्पी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।